नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रात के राज में। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेड बैंगल। पुरानी हवेली का वो सुनसान एटिक जहां बरसों से धूल और स्पाइडर वेब्स का राज था। मीरा वहां कुछ पुराना सामान ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब से लकड़ी के संदूक पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर एक खूबसूरत लाल कांच की चूड़ी चमक रही थी। मीरा ने जैसे ही उसे अपनी कलाई में पहना, पूरा एटिक एक ठंडे सन्नाटे में डूब गया। तभी एटिक का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मीरा डर गई। उसने चूड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चूड़ी उसकी चमड़ी से चिपक चुकी थी। मिरर में उसने देखा, उसके पीछे एक भटकती हुई दुल्हन खड़ी थी, जिसके चेहरे से खून बह रहा था। वो दुल्हन धीरे से उसके कान में बोली, अब तुम्हारी बारी है मीरा। मीरा भागते हुए अपने कमरे में आई और बाथरूम के सिंक में अपना हाथ धोने लगी। वो साबुन से उस चूड़ी को निकालना चाहती थी, लेकिन चूड़ी अब उसकी हड्डी तक धंस रही थी। तभी उसने मिरर की तरफ देखा। वहां भयानक डर के बीच स्टीम पर खून से लिखा था, ड्रेस फॉर द वेडिंग, यानी शादी के लिए तैयार हो जाओ। कमरे की लाइट्स फड़फड़ाने लगीं और बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उस चूड़ी की डेमोनिक लाल रोशनी चमक रही थी। एक इनविजिबल ताकत ने मीरा को खींचा और उसकी पुरानी अलमारी खुल गई, जिसके अंदर एक पुरानी धूल से भरी लाल ब्राइडल साड़ी लटकी हुई थी। मीरा का शरीर अब उसका अपना नहीं रहा था। बाहर से उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। मीरा, बेटा, अंदर किससे बात कर रही हो? दरवाजा खोलो। मीरा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका हाथ अपने आप उस लाल वेल यानी दुपट्टे की तरफ बढ़ा और उसने उसे अपने सर पर रख लिया। नैरेटर। मां ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा, उन्होंने देखा कि मीरा वैनिटी मिरर के सामने बैठी थी। लेकिन जब मीरा मुड़ी तो उसका चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं थी। उसने अपनी मां से कहा, द वेडिंग फीस्ट इज रेडी मदर, विल यू जॉइन अस? मीरा की मां वहीं ठिठक कर रुक गई। उन्होंने देखा कि मीरा की गर्दन किसी खिलौने की तरह 180 डिग्री घूम गई थी। मीरा की आंखें अब बिल्कुल काली थीं और उनमें से एक डर पैदा करने वाली लाल चमक निकल रही थी। मां ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श से निकले उन सैकड़ों भूतिया हाथों ने उन्हें वहीं जकड़ लिया। तभी हवेली के भारी दरवाजे पर बाबा भैरव प्रकट हुए। उनके एक हाथ में पुराना लकड़ी का स्टाफ था और दूसरे में पवित्र जल। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा और कमरे में चमकती हुई पीली सरसों फेंकी। जैसे ही सरसों मीरा के पास पहुंची, एक धमाका हुआ और वो घोंसली हाथ राख में बदल गए। बाबा ने चिल्लाकर कहा, इस शरीर को छोड़ दो भटकती आत्मा, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। मीरा ने एक भयानक चीख मारी और बाबा पर हमला किया। बाबा ने तुरंत अपना लोहे का आईना निकाला। जैसे ही उस चूड़ी की रोशनी आईने पर पड़ी, भटकती दुल्हन का चेहरा उसमें दिखने लगा। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक दर्द भरी दुल्हन थी। बाबा ने चिल्लाकर कहा, मीरा, इसे देखो, इसकी वैनिटी ही इसका पिंजरा है। चूड़ियां चटकने लगीं और पूरे कमरे में कांच के टुकड़े बरसने लगे। तभी फ्लेम्स यानी आग के बीच एक मंजर दिखा। साल पहले एक दुल्हन को उसी हवेली में धोखा देकर मारा गया था। उसका एक गहना, एक लाल चूड़ी अधूरी रह गई थी। बाबा ने चिल्लाकर मां से कहा, मां, इस कर्स को तोड़ने के लिए वो दूसरी चूड़ी चाहिए जो संदूक के गुप्त हिस्से में छिपी है। जल्दी कीजिए। मां ने रोते हुए संदूक में हाथ डाला और वो दूसरी लाल चूड़ी ढूंढ निकाली। उन्होंने उसे मीरा की तरफ फेंका। जैसे ही दोनों चूड़ियां मीरा की कलाइयों पर मिली, एक रोशनी का धमाका हुआ। उस भटकती दुल्हन का रूप बदल गया। वो अब एक शांत और खूबसूरत रूह दिख रही थी। उसने मीरा का हाथ थामा, धीरे से शुक्रिया कहा और हवा में विलीन हो गई। मीरा धीरे से अपनी मां की गोद में गिर गई। उसके हाथ की चूड़ियां अब साधारण कांच बनकर टूट चुकी थीं।
अगली सुबह मीरा की कलाइयों पर वो लाल निशान हमेशा के लिए रह गए, जो उसे उस भयानक रात की याद दिलाते रहेंगे। हवेली अब शांत थी, पर क्या सच में? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की एनिमेशंस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। हम जल्द लौटेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए Like and शुभ रात्रि। subscribe. Hit the like button and subscribe for more. Thanks for watching.